बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है, किस लिए ये बनाया जाता है, होस्ट को कॉम्पिटेंट किया ही क्यों जाता है, और हीट शॉक मेथड क्या होता है, हीट शॉक मेथड की पूरी प्रोसेस प्लस और भी ऐसे कौन से मेथड हैं जिनको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ आरडीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए होस्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे मेथड हैं उसको हम लोग समझेंगे। कॉम्पिटेंट होस्ट को अगर हम लोग समझें कि वो सेल, सपोज करिए ये एक बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल के अंदर हम अपने आरडीएनए को यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करना चाह रहे हैं, ट्रांसफर करना चाह रहे हैं आरडीएनए को, तो ये हमारा जो बैक्टीरियल सेल है ये होस्ट बोला जाएगा, ये होस्ट सेल है। यहां पे देखिए कॉम्पिटेंट होस्ट प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल प्लांट, एनिमल, फंगस, यानी किसी भी होस्ट के अंदर अगर हमको आरडीएनए को ट्रांसफर करना है तो होस्ट को क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। किस लिए, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ आरडीएनए, आरडीएनए के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। समझते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट क्यों बनाना पड़ेगा, होस्ट को प्रिपेयर क्यों करना पड़ेगा, तैयार क्यों करना पड़ेगा आरडीएनए को टेकअप करने के लिए। देखिए आरडीएनए है, ये आरडीएनए प्लाज्मिड वेक्टर है और इसको हम सेल के अंदर क्या करना चाह रहे हैं, इंसर्ट कराना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है, सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि ये जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, वाटर लविंग मॉलिक्यूल है, यानी वाटर को प्यार करता है, और खुद क्या है, डीएनए निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है। दो प्रॉब्लम समझ में आई, पहला हाइड्रोफिलिक है, दूसरा निगेटिवली चार्ज है, इसके पास जो चार्जेस हैं निगेटिव चार्ज की संख्या ज्यादा है। और तीसरा प्रॉब्लम यहां पे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाइलेयर फास्फोलिपिड का बना है वहां पे क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर है। क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग, वाटर को हेट करने वाला। डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक है, और यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, हाइड्रोफोबिक कंडीशन बन जा रही है। हालांकि हाइड्रोफिलिक भी होता है लेकिन यहां पे जो हाइड्रोफोबिक नेचर है वो डिस्कार्ड कर देता है। क्यों हो जाता है, फास्फोलिपिड बाइलेयर इज बेसिकली रिच इन हाइड्रोकार्बन्स विच आर नॉन पोलर एंड दस हाइड्रोफोबिक हो जाता है, जिसके नाते हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को वो इंटर करने नहीं देगा, और इसलिए हमको होस्ट को क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा टू टेकअप द आरडीएनए, जिससे वो आरडीएनए को क्या कर ले, टेकअप कर ले। बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि होस्ट को कॉम्पिटेंट क्यों बनाना चाह रहे हैं आप, क्यों ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको ये हीट एंड शॉक मेथड, डिसाउंड पैथोजन जो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले, क्यों करना चाह रहे हैं, तो ये आंसर आप इसका करेंगे। चलिए आगे समझते हैं कि फर्स्ट प्रोसेस बैक्टीरियल सेल के लिए समझते हैं, कैसे बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जाएगा जिससे वो आरडीएनए को टेकअप कर ले। यहां पे देखिए सबसे पहला जो स्टेप होगा वो CaCl2 ट्रीटमेंट होगा, यानी अ डाइवैलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम एज इन CaCl2 प्रेसिपिटेट द डीएनए आउट द सेल, है ना, सेल के बाहर उसको रखेंगे। जैसा आप यहां पे देख पा रहे हैं, डीएनए इंटर्स द बैक्टीरियम, है ना, बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर करेगा थ्रू द पोर्स इन द सेल वॉल, सेल वॉल्स के पोर से बैक्टीरियल सेल क्या करेगा, आरडीएनए को टेकअप करना शुरू करेगा। देन उसके बाद सेल को प्लेस कर देंगे, यानी देन उसके बाद क्या करना है, CaCl2 ट्रीटमेंट के बाद हीट शॉक मेथड देना है, और यहां पे आप देखिए देन सेल को प्लेस कर देंगे आइस पे, यानी कोल्ड, हीट एंड कोल्ड शॉक मेथड, हीट एंड शॉक मेथड इसको बोलते हैं। इंक्यूबेटिंग द सेल ऑन आइस, आइस पे रखेंगे, देन प्लेसिंग देम 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे 2 मिनट के लिए। अब ये क्या कर रहे हैं, इफिशियंसी इंक्रीज कर रहे हैं जिससे आरडीएनए को अच्छे से टेकअप कर ले हमारा बैक्टीरियल सेल, और अगेन उसको क्या रखेंगे, आइस पे रखेंगे, यानी आइस देन हीट दिया 42 डिग्री सेल्सियस 2 मिनट तक, अगेन आइस पे रखा, और इससे क्या कर लेगा, ये आरडीएनए को क्या कर लेगा, टेकअप कर लेगा, और इस तरीके से आरडीएनए हमारा कहां पहुंच जाएगा, होस्ट के अंदर, कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर पहुंच जाएगा, होस्ट कॉम्पिटेंट हो जाएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस भी क्या करेगा, शो करेगा। ये मेथड बैक्टीरियल सेल के लिए था। आइए देखते हैं अदर मेथड्स किसके लिए और कब यूज करेंगे। मोड्स ऑफ इंजेक्टिंग द डीएनए इनटू होस्ट सेल की बात करें तो माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल में, जिसमें क्या होता है, आरडीएनए को डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये प्रोसेस oocytes, एग्स एंड एम्ब्रियो में अधिकतर की जाती है। एनिमल सेल के अंदर माइक्रो इंजेक्शन, आरडीएनए को न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट करा दिया जाएगा। जीन गन की बात करें जिसको बायोलिस्टिक्स भी बोलते हैं,
प्लांट के अंदर सुटेबल मेथड है जिसमें गोल्ड और टंगस्टन पे डीएनए को रैप करके कोटेड विद गोल्ड एंड टंगस्टन, यहां पे आप देख रहे हैं पार्टिकल का यूज करा जाएगा, बम्बार्ड कर दिया जाएगा प्लांट सेल के आसपास। इससे क्या होगा, ये हाई वेलोसिटी के साथ ये टेकअप कर लेगा। इस तरीके से प्लांट के लिए जीन गन और बायोलिस्टिक्स। डिसआर्म पैथोजन वेक्टर का यूज प्लांट के लिए टीआई प्लाज्मिड आपने पढ़ा है, जिसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का यूज करते हैं। इसमें डिसआर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्यूमर इंड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी को हटा देते हैं, बाकी इसका ट्रांसफरिंग वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। इस वजह से इसको डिसआर्म पैथोजन वेक्टर का भी यूज हम क्या करते हैं, किस लिए, आरडीएनए को ट्रांसफर करने के लिए होस्ट में यूज करते हैं। तो वीडियो में हमने अच्छे तरीके से समझ लिया कॉम्पिटेंट होस्ट एंड अदर मेथड्स टू इंट्रोड्यूस होस्ट के अंदर आरडीएनए को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बायोटेक्नोलॉजी से अदर वीडियोस की प्लेलिस्ट शो हो रही है, जरूर देखिएगा। आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सहृदय से धन्यवाद।